तो आज हम करेंगे जैम 2021 का एक रीएनालिसिस का क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन जैम 2021. तो लेट्स स्टार्ट इट. या द क्वेश्चन इज सो दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। तो इधर बोला गया कि लेट एफ फ्रॉम एन टू एन, एफ फ्रॉम एन टू एन ए बाइजेक्शन, ठीक है। ए बाइजेक्शन ए फ्रॉम एन टू एन एक बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन shows that summation fn by n square is convergent. ओके, convergent. तो बोला कि हाउ मैनी such if are there. ओके, तो ऑप्शंस ये दिया गया कि ओनली वन, फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड नो सच. ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. तो सोचो कि ऐसा क्या एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बाइजेक्शन लाइक एफ को हम एफ ऑफ एन इक्वल टू एन लिख सकते हैं. एन स्क्वायर ले सकते हैं क्या? नो, बिकॉज दिस इज़ नॉट इंजेक्टिव. ओके, हाँ इंजेक्टिव है सॉरी, बट सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। बिकॉज टू का कोई प्रीमेज नहीं है, रूट टू तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो एन स्क्वायर नहीं होगा. मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन वगैरह हो सकते हैं लाइक 1 2 3 4, इसको 1 2 ऐसे 4 3 ऐसा हो सकता है ना, 5 गया 6 में, 6 गया 5 में. बट ए भी तो डाइवर्जेंट मतलब होगा, बिकॉज समेशन 1 बाई एन डाइवर्जेंट है ना, डाइवर्जेंट है. तो फिर थोड़ा अगर ऐसे कर दिया जाए लाइक सॉरी, बिकॉज देखो एन बाई एन स्क्वायर दिस इज समेशन वन, दैट इज़ डाइवर्जेंट, फाइन. बट मैं जो लिया 1 गया 2 पे, 2 गया 1, मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. ऐसे क्या होगा मतलब 1 बाई 2, हाँ ऐसा है ना, सॉरी लाइक एफ 1 मतलब 2 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 बाई सॉरी इट विल बी 4 बाई 3 स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 स्क्वायर. तो ये मतलब इक्विवेलेंट टू 1 बाई एन समेशन ऐसा ही हो जाएगा, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं हो रहा ना, तो इट विल नॉट बी मतलब कॉन्वर्जेंट एक्चुअली. तो चलो इसको अप्रोच करते हैं, ठीक है. तो आंसर या एफ एन इक्वल टू मैंने एन लिया तो डाइवर्जेंट नहीं होता, तो उसको मैं ट्राई टू प्रूव दैट देयर इज़ नो सच एफ. कोई भी ऐसे एफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मैं अभी प्रूव करने का कोशिश करूँगा. तो या तो कंसीडर एच एन इक्वल्स टू मैंने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मैंने कंसीडर किया. ओके, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कंसीडर किया, तो अगर ये कन्वर्जेंट होता है तो फिर एच एन क्या होगा, इज विल बी कॉशी, राइट. कॉशी का मतलब क्या, एच ए देयर for any epsilon greater than 0 there exists n belongs to natural number such that Hn minus Hm should be less than epsilon for all m n greater than equal to n. ऐसा होना पड़ेगा, ठीक है. तो मैं ये कंट्रोल करूँगा कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है. तो ये कैसे करूँगा, कॉशी मतलब कॉशी नहीं है तो कन्वर्जन नहीं है ना. रियल एनालिसिस मतलब आर इज़ कॉम्प्लीट, सो कॉशी एंड मतलब कन्वर्जन सब कुछ सेम है इधर. ओके, तो देखते हैं चलो. तो क्लेम इज एच एन इज़ नॉट कॉशी, इसके लिए कंसिडर करो H3n. तो ऐसे हम करेंगे, ठीक है. तो व्हाट इज H3n माइनस Hn, दैट इज एफ ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इसका स्क्वायर है ना, प्लस या Hn क्या है, Hn है एफ ऑफ 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 2 बाई 2 स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एन बाई एन स्क्वायर. एंड इधर H3n क्या है, एफ ऑफ सॉरी H3n है एफ ऑफ 1 बाई 1 स्क्वायर से स्टार्ट होके डॉट प्लस व्हाट एफ ऑफ 3n बाई 3n इसका होल स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे एफ ऑफ 1 से 1 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस एफ ऑफ एन बाई एन स्क्वायर. तो बेसिकली तो क्या होगा, यही होगा ना,
n प्लस वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी ये क्या होता है। ओके, तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉशी सीक्वेंस। कॉशी का डेफिनेशन यही है कि ये सीक्वेंस इज कॉल्ड कॉशी सीक्वेंस इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज चांस दैट ये हैपेंस, मतलब इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये कॉशी सीक्वेंस का डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए, तो बाद में पता चलेगा कि व्हाई इट इज़ नॉट कॉशी, ठीक है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो मैंने यूएन से लिखा है, तो हियर आवर यूएन इज एशियन बेसिकली, ठीक है, फाइन। तो एशियन एस्थियन माइज एशियन इज दैट। अभी इसको हम करेंगे कुछ। अभी देखो एक चीज़, एफ हमारा बाइजेक्शन है ना, एफ इज़ बाइजेक्शन, ओके। तो ओके, एन प्लस, ओके, तो नंबर्स में मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 एन, देन एन प्लस वन से स्टार्ट होगा 3n। तो इधर कितना मेंबर्स है, 2n मेंबर्स है ना। n प्लस वन से 10 मतलब 1 2 n, देन n प्लस वन 2n 3n। टोटल इधर होंगे हमारा 2n मेंबर्स है, इधर होंगे हमारा n मेंबर्स, ओके। तो अभी मेरा एक क्लेम है कि ओके, जैसे कि बाइजेक्टिव है, तो ये वाला जो सेट है एफ ऑफ n प्लस वन डॉट एफ ऑफ 3n, दिस सेट इधर कितना मेंबर्स होंगे, बाइजेक्टिव है मतलब इंजेक्टिव नहीं है। तो n प्लस वन से 3n तक इधर होंगे हमारा 2n मेंबर्स। तो ये जो सेट है f जैसे कि इंजेक्टिव है, तो इधर भी 2n मेंबर्स होंगे, डिफरेंट 2n डिफरेंट मेंबर्स है ना। अभी 2n डिफरेंट मेंबर्स, हर एक एफ ऑफ n प्लस वन मतलब एफ ऑफ n प्लस आई, हर एक होता है एक इंटीजर, ठीक है। तो इनका जो चॉइसेस है, ठीक है, इनका जो चॉइसेस है देखो n से छोटा कितना चॉइस होंगे, ये सोचो, n से छोटा कितना चॉइस होंगे, हाउ मेनी चॉइस आर देयर, वो n से छोटा है। n से छोटा मेंबर्स कितना है, 1 2 n में 1, इतना मेंबर्स है हमारा n से छोटा, विच इज लेस इक्वल टू n, मतलब लेस देन n। तो फिर इधर जो मेंबर्स होंगे एफ ऑफ n प्लस आई मतलब n प्लस वन, एफ ऑफ n प्लस टू एफ ऑफ n 3n, इधर n से छोटा n माइज वन मेंबर्स ही हो सकता है, चॉइस है ना। तो बाकी जो n प्लस वन मेंबर्स है इधर, उसका वैल्यू का क्या मतलब, वो ग्रेटर इक्वल टू n होगा, है ना। तो एफ ऑफ n प्लस आई इज ग्रेटर इक्वल टू 1 फॉर n प्लस वन मेंबर्स, मतलब n प्लस वन आई के लिए आई, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको अच्छे से। तो वी हैव 2n, टोटल 2n नंबर्स, ठीक है। एटलीस्ट n plus one of them will be should be greater equal to n, ये तो आपको पता चल रहा है ना। बिकॉज इफ़ नॉट मतलब अगर एटलीस्ट n प्लस वन और n मतलब n प्लस वन है तो n तो ग्रेटर इक्वल n हो गए। अगर एटलीस्ट मतलब n प्लस वन ऑफ देम, अगर मतलब सारे के सारे लेस देन n होंगे तो क्या मतलब ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर एफ ऑफ n प्लस आई इक्वल टू 1 से लेकर 2n तक सारे अगर लेस देन n है, तो फिर इनका जो चॉइसेस मतलब क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और n माइज 1 हो सकता है। लेकिन इधर बस n माइज 1 ही मेंबर्स है, बट इधर तो हमारा 2n मेंबर्स है, तो n प्लस वन तो ग्रेटर इक्वल टू n होंगे, है ना। तो यही है मेन की पॉइंट टू प्रूव दैट, ठीक है। तो चॉइसेस फॉर एफ, हाँ यही मतलब n माइज 1 चॉइसेस, राइट, ओके। तो ओके हाँ, तो लेट्स डू दैट बाय मी नाउ, ठीक है। तो चॉइसेस ऑफ, हाँ, तो फिर क्या हुआ कि ये जो एफ ऑफ n प्लस आई, ठीक है, इट विल बी ग्रेटर इक्वल टू n फॉर n प्लस वन चॉइसेस ऑफ आई, ठीक है। तो S3n माइनस Sn क्या होंगे, S3n
minus Hn, it is mod, it is क्या है, ये है हमारा ओके, इट इज़ ये है हमारा, इसको याद रखना, ठीक है। तो इट इज़ ग्रेटर इक्वल टू एफ ऑफ एन प्लस वन बाई, अगर ग्रेटर इक्वल लिखा है तो सबसे बड़ा जो है उसको हम पुट करना मतलब पुट कर दे तो सब मतलब ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। तो 3n सबसे बड़ा है तो प्लस एफ ऑफ 3n बाई 3n का होल स्क्वायर, दैट इज़ क्या है एफ ऑफ 1/3n इसका होल स्क्वायर समेशन एफ ऑफ n प्लस आई। ओके, अभी आई इक्वल टू 1 to 2n है ना। तो ये जो इनमें से जो समेशन है, इनमें से मैंने बोला कि इनमें से n+1 मेंबर्स जो होंगे एफ ऑफ n+y वो ग्रेटर इक्वल टू n है। तो क्या होगा n इस होल स्क्वायर n+1 इंटू n, क्योंकि उसका चॉइसेस ग्रेटर इक्वल टू n है एंड उसका नंबर ऑफ मेंबर्स है n+1। तो ये समेशन है ना। तो मैं अगर ओके मैं अच्छे से लिखता हूँ, 1/3n स्क्वायर था इधर, और इधर क्या था एफ ऑफ n+1 था प्लस एफ ऑफ 3n था। तो इनमें से n+1 मेंबर्स का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू n है। तो उस n मैं बाकी सबको 0 मान लूँगा, तो मतलब तो उस n+1 जो मेंबर्स है उधर हर एक की जगह अगर n पुट करता हूँ तो कितना आएगा, n+1 आएगा। तो इसी हिसाब से ये होगा ना कि ग्रेटर इक्वल टू n+1 इंटू n है ना। ओके, तो ये मैंने इसलिए लिखा। ओके, तो अभी ऑल्सो n+1 क्या है, n से भी बड़ा है, तो इसके जगह n पुट कर सकता हूँ, मतलब n इंटू n बाई 3n इसका होल स्क्वायर। ये क्या है बेसिकली 1/9। ओके, तो एश 3n माइनस Hn इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/9 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो अभी डेफिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देखो, क्योंकि बाय डेफिनेशन इफ़ इट इज़ मतलब ये क्वेश्चन नहीं होगा, बिकॉज इफ़ आई टेक एप्सिलॉन एज लेस देन 1/9 एंड ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा, मान लो कि कॉशी है, तो फिर देन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट h3n माइनस hn, सॉरी मैंने गलत लिख रहा हूँ, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ कॉशी का। दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m n ग्रेटर इक्वल टू n, राइट। अभी एप्सिलॉन तो 1/9 से छोटा है, तो हाँ अभी n को चूज़ कर लो हमारा n एंड m को चूज़ कर लो 3n। तो ये दोनों ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, बट Hm मतलब कि h3n माइनस hn ये लेस देन 1/n, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना, क्योंकि ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ग्रेटर इक्वल टू है, तो ये तो लेस देन हो गया, तो प्रॉब्लमेटिक, राइट। तो कॉन्ट्रडिक्शन हेंस क्या Hn इज क्वेश्चन, Hn इज नॉट क्वेश्चन। सो व्हाट, सो सामे सीरीज जो था एफ ऑफ n बाई n स्क्वायर, इट इज not convergent or divergent for all f from n to n bijection। hence हमारा आंसर क्या है, डी ट्रू है, ठीक है। तो अभी हम करने वाले हैं एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड का एक बहुत ही बढ़िया सा एक क्वेश्चन है, तो ये हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इट इज़ फ्रॉम GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोएस्ट अपर बाउंड का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो द क्वेश्चन
इज तो डिटरमाइन लीस्ट अवर वन एंड ग्रेटेस्ट अवर वन ऑफ द सेट्स क्या दिया है, एन दिया है, एन इक्वल्स टू एम बाई एन सच दैट एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एम इज लेस देन 2n। तो ए में कैसा टाइप का मेंबर्स बिलोंग करेगा, लाइक 1/2 बिलोंग करेगा, बिकॉज वन भी बिलोंग करेगा ना, बिकॉज 1/1 क्या जो पहले वाला मतलब जो एम होगा वो लेस देन होना पड़ेगा 2 × नीचे वाला, मतलब ये तो है। तो 1/n भी बिलोंग करेगा, बिकॉज 1 लेस देन 2 × n ऑफ कोर्स फॉर ऑल n इक्वल टू 1 से लेके सब। तो 1/n ऑल n इक्वल टू 1 टू डॉट सभी बिलोंग करेगा, तो 1 बिलोंग करेगा, 2 बिलोंग करेगा, 3 करेगा, सब सॉरी वो क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 करेगा, 1/2 करेगा, 1/3 करेगा, डॉट डॉट ऑल करेगा, ठीक है, ऑल बिलोंग करेगा। और भी बहुत सारे बिलोंग करेंगे, लाइक 4 ये नहीं बिलोंग करेगा, 4/3 बिलोंग करेगा, बिकॉज 4 इज लेस देन 6, राइट। ओके, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर वन लीस्ट आवर वन हमें ढूंढना है, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिसेबल है, तो ओके, और बी एन और भी एक सेट है, बी एन बोला है √n माइनस बॉक्स ऑफ √n। ओके, दिस इज बेसिकली फ्रैक्शनल ऑफ √n, राइट। फ्रैक्शनल पार्ट जिसको नहीं पता है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट, इसको बोलते हैं, ये दिस इज बॉक्स, इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है, फ्रॉम 0 टू ओपन 1 ऐसा होता है, ओपन 1 से फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे होते हैं। ओके, इधर भी ऐसे, ये है y = 1, इधर y = 1 लाइन, ये y = 0, x = 0। ओके, तो देखेंगे हम इसको। ओके, तो फॉर ए देखो, ये हमें ऑपरेशन दिया गया, तो एम इधर से क्या आएगा, m/n लेस देन 2, तो 2 इज ए ग्रेटेस्ट सॉरी अपर बाउंड, जस्ट इट इज अ अपर बाउंड, नॉट ग्रेटेस्ट, जस्ट अपर बाउंड, ठीक है, इट इज जस्ट अपर बाउंड। ओके, एंड हमको पता है ये ग्रेटर देन 0, तो 0 इज लोअर बाउंड, राइट। तो हम देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 इज ए अपर बाउंड ऑफ दिस सेट इक्वल टू ए, ठीक है। नाउ क्लेम, और क्लेम इज 2 इज द लीस्ट अपर बाउंड, मतलब 2 से छोटा कोई बाउंड नहीं है, 2 ही हमारा लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। तो देखते हैं कैसे प्रूव करना है। देखो, हमें एक चीज़ पता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ फैक्ट, ये अगर आपको नहीं पता तो सोचना इसके बारे में। तो कोई एक अगर सेट दिया गया ए, ठीक है, तो उसके कोई पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, उसका ऐसा अगर कोई बाउंड है एम सच दैट हमें कोई एक सेट मिल रहा है जो सीक्वेंस एम पे कन्वर्स कर रहे हैं, ऐसे कुछ एक सेट मिल रहा है जो कन्वर्स कर रहे हैं एम पे, एंड एम इज अ बाउंड, अपर बाउंड, एम अपर बाउंड है, एंड ऐसा सीक्वेंस मिल रहा है एक सेट बिलोंग्स टू ए जो एम पे कन्वर्स कर रहा है, तो फिर एम लीस्ट अपर बाउंड होगा, एज वेल एज ऐसा कोई बाउंड लोअर बाउंड है एम सच दैट कोई एक वाई एन है जो इधर कन्वर्स कर रहा है एम पे, जो वाई एन बिलोंग करता है ए पे, ठीक है, तो फिर वो एम इज GLB, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये लिमिट का डिफिनेशन से आता है, आप लोग इसको सोचना, मैं ये सिंपल सा है। देखो, अगर एक्स एन मिल रहा है सच दैट एक्स एन गोस टू एम, एक्स एन बिलोंग्स टू ए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एंड एम इज ए अपर बाउंड, जस्ट, ठीक है, अपर बाउंड होना जरूरी है, अपर बाउंड, ठीक है। देन क्या होगा, देखो, इसका मतलब कन्वर्स कर इसका मतलब क्या, एक्स एन लेस देन एम्प्लॉयड एप्सिलॉन, ये होगा ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू सम एन, ये इसके लिए होगा, दिस विल हैपन, राइट। तो फिर अभी और एक चीज़ क्या है, एम माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एन लेस इक्वल टू एम, ये भी हमें पता है ना, क्योंकि एम इज अपर बाउंड फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन। तो अभी ये क्या इम्प्लाई करेगा कि देखो, हाँ, यही तो डेफिनेशन है लिस्ट अपर बाउंड का, फॉर एनी एप्सिलॉन देयर इज एक्स एन, राइट। तो हो गया, तो आई यूज दैट।
तो इट इज़ एनफ टू शो दैट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्स इन बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इन बिलोंग्स टू 2। तो आप सोचो कि कैसा एक सीक्वेंस कैसे क्रिएट करो सच दैट 2 पे कन्वर्ट करता है। आप लोग मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, लाइक 2 बाई 2 नहीं बिलोंग करता। ओके ओके, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। हाँ आप लोग सोचो, ठीक है। ओके तो देखो 3/2 बिलोंग करता है क्या? 3 लेस देन 2 इंटू 2 4, या 3/2 बिलोंग करता है। देन 4/2 बिलोंग नहीं करता, 4/3 बिलोंग करता है ना। 3/2 मतलब 1.5, ये 3/2 बिलोंग करेगा। 4/3 बिलोंग करेगा, है ना। 4/3 बिलोंग करेगा, ओके। 5/2 नहीं बिलोंग करेगा, 5/3 बिलोंग करेगा, ठीक है। ओके तो बेसिकली मैं ये सीक्वेंस ले रहा हूँ, बेसिकली ये ले लो n/2n+1 ले लो, ठीक है। सॉरी 2n/ ये मतलब 2n/n+1 ले लो, ठीक है। ये बिलोंग करेगा कि नहीं, ये पे करेगा क्योंकि 2n लेस देन, ये है हमारा m का पार्ट, है ना, m एंड n क्या है, n+1। तो फिर व्हाट इज दिस बेसिकली 2n+2, ये ट्रू है तो फिर ये बिलोंग करेगा। बट ये किधर कन्वर्ट करते हैं, 2/1+1/n that is goes to 0 2 so basically because this goes to 0 तो ये 2 पे जाएगा। तो बेसिकली यही एग्जांपल वर्क है ना। तो आई एम ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट, या तो xn इज 2n/n+1, ठीक है। देन xn कॉन्स्टेंट 2, सो डन, ओके। तो अभी फॉर GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए देखते हैं। फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए मैंने पहले ही बताया कि 1/n बिलोंग करेगा इस पे, सेट पे, है ना, ए पे, एंड 0 इज लोअर बाउंड एंड ये किधर कन्वर्ट करते हैं, 0 पे, है ना। तो इससे तो हो रहा है, ऑब्जर्व दैट 0 इज लोअर बाउंड ऑफ ए, ओके। अगेन इट इज एनफ टू शो दैट देयर इज ए सीक्वेंस x in belongs to a such that x n comes to 0, ये तो सबको पता है अभी। तो नाउ xn 1/n जो बिलोंग करते हैं p n comes to 0, हेंस अगेन यू आर डन। अभी b के लिए देखते हैं क्या होते हैं। तो फॉर b जो सेट दिया गया है, ये वाला सेट दिया गया है, ठीक है। तो इधर ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं इनको, ओके। अभी एक चीज़ हम जानते हैं, इसका ग्राफ भी जानते हैं, ये जानते हैं कि ये 0 से बड़ा है, 1 से जो है वो भी लिख लेते हैं, या 0 लेस इक्वल टू xn लेस देन 1, राइट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, ओके ओके। लेस देन 1 ये याद रखना है। अभी इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, चलो ठीक है। और द ग्राफ विल बी लाइक दिस, 0 से 1 पे ऐसा, ठीक है। एंड ओके तो मैं एक चीज़ नोटिस करने वाला है, जैसे x कॉन्वर्स करता है 1 माइनस, मतलब x कॉन्वर्स टू 1 माइनस, मतलब 1 के नेगेटिव साइड से अगर 1 पे कन्वर्स करते हैं तो ये जो x है वो 1 पे कन्वर्स कर रहा है ना। तो ये चीज़ हमें ज़रूरत होगा, ठीक है, ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो ओके अभी हाँ, तो 1 क्या है, 1 अपर बाउंड है, इससे तो मतलब इससे तो पता चल रहा है ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √n दिस इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। देखो फॉर लोअर बाउंड तो फाइन, लोअर बाउंड के लिए तो क्योंकि n के जगह आप n² ले लो, ठीक है, मतलब n के जगह आप n² लो, n², तो फिर ये क्या आएगा, बेसिकली n आएगा। n का भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, इसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट ही नहीं है, मतलब 0 है बेसिकली। तो मतलब 0 से ग्रेटर इक्वल टू है एंड 0 भी मिल रहा है किसी पॉइंट पे, तो ये तो यही होगा हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0। बट अपर बाउंड के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम लोग ऐसा कुछ लेंगे सच दैट, देखो अगर बस सिर्फ ओके, हम लोग ऐसा कुछ लेंगे सच दैट वो सीक्वेंस
ओके हम लोग ऐसा कुछ लेंगे कि जो सीक्वेंस ओके, तो एक्सन हम ऐसा लेंगे, बेसिकली हमें फ्रैक्शनल ऑफ एक्सन से हमें मतलब है ना, तो हम एक्सन चूज़ करते हैं कुछ एक्सन। हाँ एक्सन अगर हम रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2n, मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, देखो हम अगर 1 से मतलब छोटा है थोड़ा सा ना, तो लाइक ऐसा कुछ ले कि हम अगर हम मतलब के तो 1 पे कॉन्वर्स करें लेफ्ट साइड से, इसके लिए हम कैसा टाइप का सीक्वेंस उठाता है, सिंपली 1 माइनस 1/n है ना, ऐसा टाइप का सीक्वेंस उठाता है बेसिकली n माइनस 1, बट मतलब n माइनस 1/n ऐसा कुछ सीक्वेंस हम उठाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इधर तो हम ऐसा नहीं उड़ सकते 1 माइनस 1/n, बिकॉज ओके। और एक चीज़ इधर रूट ओवर भी है, रूट ओवर है, ठीक है। तो रूट ओवर के लिए हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, ओके 1 माइनस 1/n इसका स्क्वायर, फिर उसका रूट ओवर ले लो तो फिर 1 माइनस 1/n आएगा। बट एक चीज़ ये है कि इधर हम 1 माइनस 1/n नहीं ले सकते, बिकॉज ये तो नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं लूँगा रूट ओवर ऑफ n माइनस 1 इसका स्क्वायर। बट हाँ इधर तो देखो मैं लूँ इसका रूट ओवर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस लेता हूँ तो प्लस 2n प्लस 1, ठीक है। तो ओके देखो x टेंस टू 1 माइनस और x टेंस टू 2 माइनस भी सेम है, क्योंकि सेम मतलब x टेंस टू 2 माइनस करूँगा फिर भी fx क्या होगा, ये जो मैंने लिखा x टेंस टू 1 माइनस, ये तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। x टेंस टू n माइनस नंबर लूँगा, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर 0 के लिए भी ट्रू है और 2 के लिए भी ट्रू है। तो x टेंस टू n माइनस अगर लूँगा, सॉरी x टेंस टू n माइनस लूँगा अगर, तो फिर fx हमारा जाए, fx मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हमारा 1 पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसी मतलब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखो बेसिकली ओके, तो n पे जाना है, ठीक है। तो n पे जाना है और हमें b से उठाना है सीक्वेंस, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा चालाकी करेंगे, इधर हम लोग n स्क्वायर प्लस 2n लेंगे इसका रूट ओवर, ठीक है। इधर देखो 1 ऐड करने पे वो n प्लस 1 हो रहा है, मतलब एक इंटीजर हो रहा है, ठीक है। तो एक हम इधर नहीं दे रहे क्योंकि हम थोड़ा सा छोटा चाहिए एंड कन्वर्ट करना चाहिए एक इंटीजर पे, ऐसा चाहिए, ओके। तो देखते हैं थोड़ा सा, तो एक्सन हम लेंगे रूट ओवर ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। तो अभी ये सॉरी एक्चुअली इधर थोड़ा नोटेशन का मतलब गड़बड़ हो सकता है आपको। बेसिकली एक्सन बिलोंग नहीं करता बी पे, ठीक है। बी का मेंबर्स का टाइप क्या है, देखो बी का मेंबर्स का टाइप है मतलब फ्रैक्शनल ऑफ n टाइप, फ्रैक्शनल ऑफ रूट n टाइप, मतलब फ्रैक्शनल ऑफ रूट ओवर ऑफ n, ऐसा टाइप का मेंबर बी पे बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैंने एक्सन इसको लिया, बट एक्सन नहीं बिलोंग करता बी पे, एक्सन डज नॉट बिलोंग टू बी। हम फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, ये बी पे बिलोंग करता है, ठीक है। कौन सा सेट बिलोंग करता है ऐसा भी जोड़िए। तो बेसिकली एक्सन हमारा सीक्वेंस नहीं है, फ्रैक्शनल ऑफ एन दैट इज वाई एन, दैट इज आवर सीक्वेंस। तो मे बी ऐसा मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये मैंने सीक्वेंस का लिया है, ये सीक्वेंस का नहीं है, फ्रैक्शन का साइन है। तो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ वाई एन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये होगा एक्स एन, ऐसा लिखना चाहिए था मेरे को, मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया, सॉरी। तो दिस इज फ्रैक्शनल, ठीक है। तो ये बी पे बिलोंग करेगा, अभी देखेंगे ये किधर कन्वर्स करता है, ठीक है। तो ये 1 पे कन्वर्स करता है कि नहीं, ये हमारा अभी टारगेट है, ओके। तो ऑब्जर्व दैट ये जो एक्सन मैंने लिया, हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स बेसिकली क्या है, एक्सन माइनस ये है हमारा फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। तो बॉक्स ऑफ एक्सन हम अभी कंप्यूट करेंगे, ओके। बॉक्स ऑफ एक्सन किधर कन्वर्स करेगा ये हम कंप्यूट करेंगे, और ये क्या है बेसिकली ये देखेंगे। तो दिस इज बेसिकली देखो ये ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, देखो हमने ये चीज़ बोला है, ओके। और एक चीज़ फ्रैक्शनल ऑफ ए, सॉरी बॉक्स ऑफ एक्स क्या होता है, बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड लेस देन एक्स होता है। ये इंटीजर मतलब बॉक्स फंक्शन का
ये प्रॉपर्टी है, ये आप नोट कर लीजिए। तो ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इधर हमारा एक्स क्या है, रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। तो क्या होगा, इधर एक रूट ओवर होना चाहिए, हाँ। तो रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 इससे बड़ा है, ठीक है। तो ओके, या रूट ओवर में, हाँ अभी n इज़ पॉजिटिव, तो एन स्क्वायर प्लस 2n इसका रूट, ये ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं हम, रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, विच इज़ n। ओके, तो या ये स्टिक है, स्टिक, ठीक है, स्टिक। तो दिस इज रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 हुई बेसिकली एन माइनस 1, एंड ये हम अभी देखेंगे किससे छोटा है, छोटा किससे है, रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2n से छोटा है ना। ओके, तो इससे छोटा है, छोटा है बिकॉज मैंने बोला था कि फ्रैक्शन ऑफ एक्स इज लेसर इक्वल है इधर इनसाइड, इधर नो इक्वल, ठीक है। तो ओके, एंड दिस इज लेस देन, इधर हम एक 1 ऐड कर सकते हैं, तो 1 ऐड कर दिया, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये तो n प्लस 1 का फार्मूला है, तो इसका रूट ओवर है, तो ये होगा, है ना। ओके, तो अभी ये जो हमारा बॉक्स ऑफ एक्शन है वो क्या हो गया, n माइनस 1 से बड़ा एंड n प्लस 1 से छोटा। अभी ये इंटीजर होता है, इंटीजर, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस इज n, तो दिस इज n बेसिकली। ओके, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्सएन व्हिच इज एक्सएन माइनस बॉक्स ऑफ एक्सएन, बॉक्स ऑफ एक्सएन तो n है, तो ये मैं इधर लिख लिया। अभी मतलब अभी हम क्या करेंगे, मतलब नीचे और ऊपर हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका फार्मूला आ जाएगा इधर स्क्वायर, फिर इधर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस एन स्क्वायर ये चला जाएगा, तो 2n रहेगा बस, 2n बाई अभी n से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये रूट ओवर है, तो n स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, इधर n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहेगा, 2 बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 2 बाई n, इधर रहेगा 1, है ना। ओके, तो ये रहेगा बेसिकली। अभी ये किधर कन्वर्ट करता है, ये तो कन्वर्ट करता है 2 बाई 1 प्लस रूट ऑफ 1, दैट इज बेसिकली 1, है ना। दिस इज लेस देन क्या, अभी या लेस देन 1 है, ये भी एक चीज़ है, ये लेस देन 1 है, बिकॉज ये जो नीचे वाला चीज़ है, ठीक है, देखो 1 प्लस 2 बाई n, हाँ दिस इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो फिर इसका रूट ओवर लगाएंगे, फिर भी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि मतलब रूट 1 मतलब ओके, फिर 1 प्लस करेंगे तो इधर भी 1 प्लस होगा, तो ये 2 से बड़ा है। तो अगर नेक्स्ट 2 बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 2 बाई n, इधर एक 1 प्लस था, तो ये क्या लेस देन 1 हो जाएगा ना। तो यही मैं किया एक्चुअली, लेस देन 1 कन्वर्ट्स टू 1 एंड ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर इक्वल 0 तो है ही, वो तो मैंने किया है पहले, एंड एक्स एन कन्वर्ट्स टू दिस विच इज़ 1। तो एक्स एन हमें एक सीक्वेंस, ये है हमारा सीक्वेंस, है ना, ये वाई एन, हमें एक सीक्वेंस मिल गया जो 1 पे कन्वर्ट करे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ ओके ओके, एक्चुअली मैं इसका प्रॉपर्टी इधर यूज़ अभी तक नहीं किया, ये सिंपली मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एन यही दिखा दिया कि ये 1 है, तो इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा एक्चुअली। तो ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ा एक्चुअली, ठीक है। तो वी आर डन, ठीक है। ओके, सो वी आर डन। हेंस एल भी है 1 एंड जी एल भी है 0, ओके। सो वी आर given two sequence an and bn, sorry, two series of positive real numbers, sorry just real numbers, then which of the following is a true। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो मैं एक एक करके ऑप्शन लिखूंगा और आप लोग जस्ट पॉज कीजिए ऐसे एंड मतलब सोचिए, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस कि देयर एग्जिस्ट टू डाइवर्जेंट सीक्वेंस an and bn such that both an and bn डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो बोला गया है कि ऐसा कोई मतलब दो ही डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, मतलब दोनों डाइवर्जेंट सीक्वेंस, बट
दिस इज कॉन्वर्जेंट, ऐसा कोई सीरीज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड दिस एग्जिस्ट, या दिस शुड बी ऑलवेज, मतलब ये तो होना ही पड़ेगा, है ना। तो बोला गया कि दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, शाज दैट ये कॉन्वर्जेंट है, ऐसा कोई है कि नहीं सीक्वेंस, ठीक है, एन एंड बी एन सीक्वेंस है कि नहीं, ये है हमारा क्वेश्चन। तो सोचो, सिंपली देखो, एन इक्वल टू 1/n ले लो, बी एन इक्वल टू 1/n ले लो, ठीक है, तो फिर दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, बट समेशन ऑफ, ये तो मतलब सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है, बट इधर भी फेल करता है बिकॉज दिस एक्चुअली 1/n, ठीक है, दो वो डाइवर्जन है, तो ये फेल करता है। तो थिंक अबाउट इट, ठीक है, पुश एंड थिंक, ओके, पॉज एंड थिंक, ओके। तो लेट्स सी व्हाट इज द एग्जांपल, या सो मैंने क्या लिया, मैंने लिया एन, मैं एन ऐसा लिया कि एन लिया 1 फॉर ऑड के लिए एंड 0 फॉर इवन, ठीक है, एंड अगर बी तो फिर एंड बी एन अगर मैं लूँगा एंड बी एन लूँगा, ऑड के लिए 0 एंड इवन के लिए 1, तो फिर एन बी एन क्या हो जाएगा, 0 ना, और फॉर ऑल एन, तो फिर ये सीरीज तो कन्वर्जेंट होगा, है ना। तो ऑप्शन ए इज टू राइट। तो बोथ एन एंड बी एन डाइवर्जेंट बिकॉज समेशन एन, देखो एन का डिसाइड कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई करना पड़ता है, टेंस टू 0 होना पड़ता है, एज एन टेंस टू इनफिनिटी, इधर नहीं होता, है ना। तो बोथ डाइवर्जेंट, ठीक है, बट एन वी एन क्या है, 0 है, एंड दिस इज मतलब कॉन्वर्जेंट, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। अभी ये तो बहुत आसान मतलब से हो रहा है, लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ, और उसके मतलब उसको करने के लिए जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ का एक टेस्ट है, डिरिचलेट टेस्ट, वो भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, ठीक है। तो अनदर एग्जांपल इज एन आप ले लो, मैं बेसिकली इधर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहूँगा, तो इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ। तो एन मैंने लिया साइन स्क्वायर एन, बेसिकली एन बी एन मुझे रूट ओवर ऑफ एन बी एन मुझे ये लाना है साइन एन बाई रूट एन, ठीक है, ये मुझे लाना है, ओके। तो इसलिए मैंने, ओहो, या मुझे बी एन 1/n लेना चाहिए, ये आप नोट कर लीजिए, बी एन इक्वल्स टू 1/n, ठीक है, नॉट एन, ओके। तो ए एन इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एन एंड बी एन इक्वल टू 1/n, नोट इट 1/n, ठीक है। देन रूट ओवर ऑफ एन बी एन क्या है, साइन एन बाई रूट एन, ये कॉन्वर्जेंट है, कैसे ये हम अभी देखेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिरिचलेट थ्योरम। तो चलिए इसको स्टेट करते हैं, क्या है इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द डिरिचलेट टेस्ट, ओके। ये क्या बोला है कि लेट एन एंड बी टू सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट, ये जो है मतलब एन बी एन दो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, बोला है कि समेशन एन इक्वल टू 1 टू एन बी एन, इसका मॉड्यूलस लेस देन एम फॉर ऑल एन, मतलब क्या, ये तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ना, एच कैपिटल एन है, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मतलब किसी एक का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड होना पड़ेगा, और दूसरा जो है वो उसको क्या होना पड़ेगा, मॉडरेटली डिक्रीजिंग एंड कॉन्वर्जेंस टू 0 होना पड़ेगा। देखो डिरिचलेट टेस्ट ये बोलते हैं, और भी है एबेल्स टेस्ट है सिमिलरली, मतलब इसका थोड़ा सा जेनरेशन, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये जो सीरीज है, देखो वो एन का कुछ कंडीशन रिड्यूस करता है, वो बोलता है एन इज जस्ट मोनोटोन एंड बाउंडेड, ठीक है, मोनोटोन एंड बाउंडेड, एंड जो बी एन है वो समेशन मतलब ये कॉन्वर्जेंट ही है, ये ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो फिर समेशन एन बी एन कॉन्वर्जेंट होगा, इसका मतलब कॉन्वर्जेंट, ठीक है, मतलब मैं लेस देन इनफिनिटी दे रहा हूँ, मतलब फाइनाइट एंड मतलब एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो है एबेल्स टेस्ट, वो भी आप देख लेना, बट इधर जोड़ ही नहीं है तो मैंने स्टेट नहीं किया, एबेल्स थ्योरम एबेल्स टेस्ट में भी, ओके। तो इधर क्या है कि मतलब एक सीक्वेंस का पार्शियल सम बाउंडेड एंड दूसरे वाला डिक्रीज टू 0। मैं एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ, -1 टू द पावर n प्लस 1/n, इसका जो सीरीज, इसका सम क्या होता है, log2, मैंने दूसरी पिछले वाले लाइव में मैंने बताया था, ये log2 होता है, ठीक है।
तो ये कॉन्वर्जन होता है ना। ओके, तो ये कैसे टेस्ट करें हम? इधर अगर बी एन को माइनस 1 लेता हूँ एंड ए एन को 1/n लेता हूँ, तो ये तो कॉन्वर्स टू जीरो, मॉड ऑन डिक्रीजिंग एंड कॉन्वर्स टू जीरो, राइट। मॉड ऑन डिक्रीजिंग कॉन्वर्स टू जीरो एंड बी एन का पार्शियल सम क्या होगा? -1 एन इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन। ये इधर +1 होगा, एन अगर ऑड है तो फिर क्या आएगा? ऑड होगा तो -1 में भी, ठीक है, और इवन होगा तो +1 होगा में, मतलब +1 ऐसा ही कुछ होगा, मतलब ये बाउंडेड है, ठीक है। तो फिर इसीलिए -1 इंटू 1/n दिस इज बाउंडेड। इसी तरीके से हम बहुत तरह सीरीज टेस्ट कर सकते हैं इससे, ये बहुत यूज़फुल है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि इधर कैसे प्रूव करें कि ये कॉन्वर्जेंट है। तो इधर हम क्या लेंगे? एन लेंगे साइन एन, सॉरी हम बी एन लेंगे साइन एन, तो एन है लेंगे इधर 1/√n एंड बी एन लेंगे साइन एन। तो देखो 1/√n मॉड ऑन डिक्रीज टू जीरो, राइट, बट साइन एन का पार्शियल सम बाउंडेड है कि नहीं, ये अभी सबसे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी देखते हैं कि ये पार्शियल सम बाउंडेड होते कि नहीं, तो ये अभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसका पार्शियल सम बाउंडेड हो रहा है। तो इधर कैपिटल एन होना चाहिए, मैं एन लिया इधर, तो थोड़ा गलती कर दिया मैं इधर, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लेना। तो ओके, दिस इज इक्वल्स टू, देखो साइन 1 क्या होता है? ई टू द पावर आई थीटा क्या है? साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा है ना। तो मैं ये यूज़ किया इधर, तो ई टू द पावर 1 इंटू आई, थीटा अभी 1 है हमारे इधर, इट इज इक्वल्स टू साइन 1 प्लस आई कॉस 1। ओके, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया शायद, हाँ, ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ना। तो उसी हिसाब से थीटा अगर 1 पुट करते हो इधर, तो ई टू द पावर आई इंटू 1 क्या होगा? cos 1 प्लस आई साइन 1। तो बेसिकली दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई, राइट। सिमिलरली साइन एन इज ऑल्सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर एन आई, फाइन। तो ये इस बेसिकली ये है। अभी देखो इधर ये जो है ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। तो एंड कॉमन रेशियो क्या है? ई टू द पावर आई, बिकॉज ई टू द पावर आई देन ई टू द पावर आई स्क्वायर है बेसिकली। तो इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला में क्या आएगा? ओके, तो बेसिकली मॉड मैं बाद में लिया था, तो मॉड छोड़ो अभी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई इंटू क्या है? क्या है? ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एन है, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? ए इंटू ए टू द पावर एन -1/a-1। ये लेस देन 1 कैपिटल मतलब ग्रेटर देन 1, इस मतलब ये मैटर नहीं करता एक्चुअली, तो ये होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ई टू द पावर आई का पावर एन है ये बेसिकली, तो ये होता है। अभी ये बाउंडेड है कि नहीं इसके लिए देखने के लिए मैं मॉड ले लिया, तो मॉड अभी लेस देन इक्वल टू हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट लेस देन इक्वल टू क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट छोड़ो, एन आई -1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आई -1। तो बिकॉज इमेजिनरी पार्ट ऑफ सम जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड, राइट। मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज मॉड जेड, ये तो होता ही है। तो उसके लिए मैंने ये लिखा कि दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। अभी ई टू द पावर आई थीटा का मॉडुलस क्या होता है? 1 होता है। तो ये बेसिकली क्या रहेगा इधर ये रहेगा कि ई टू द पावर आई थीटा तो 1 आ जाएगा, तो एन आई -1 आएगा, फिर बाई ई टू द पावर आई -1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया? एन आई +1 बाई ई टू द पावर आई -1। ये नीचे हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि हाँ, तो सॉरी हियर ई टू द पावर एन आई -1 ये होगा लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर एन आई, ट्राइंगल इनइक्वलिटी मैंने यूज़ किया, और नीचे जो है वो है ई टू द पावर आई -1 एंड जो इधर क्या होगा? इधर होगा, हाँ, ई टू द पावर आई -1 का निकालो। ई टू द पावर आई -1 बेसिकली क्या होता है? cos 1 प्लस आई साइन 1 -1 है ना। तो cos 1 -1 इसका स्क्वायर, तो मॉडुलस कर रहा हूँ मैं, प्लस साइन स्क्वायर 1 है ना। तो ये तो नॉन जीरो है, बिकॉज cos 1 कभी मतलब 1 1 नहीं था, तो ये नॉट इक्वल 0, दिस इज नॉट इक्वल 0 ऑल्सो। सो पॉजिटिव नंबर है, दिस इज नॉट इक्वल 0, नीचे वाला नॉट इक्वल 0, सो दिस इज बेसिकली 2 बाई दिस है ना।
ये है इंडिपेंडेंट ऑफ एन, तो बाउंडेड हो गया, दिस इंडिपेंडेंट ऑफ एन, ठीक है। अभी आप इसी तरीके से ये आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो होता है दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये आप प्रूव कर सकते हो, ये आप ट्राई करना, दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू। बस इधर से चलाएगा, ठीक है, ये इधर से आएगा, इधर से जस्ट मतलब मैं मॉडल्स लेके बाउंड्री दिखा दिया, ये ठीक है, इधर से आसानी से कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा करना पड़ेगा इसके लिए, इसको आप थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप करना, ओके फाइन। तो बाउंडेड हो गया, देखो तो पार्शियल ये बाउंडेड हो गया, एंड ये तो मॉडर्न डिक्रीज कॉन्स टू जीरो, मतलब डिक्रीज टू जीरो सीक्वेंस है ना। तो फिर बाय डिरिचलेट थ्योरम समेशन एन बिन कॉन्स्टेंट, ठीक है। दिस इज ए नाइस एग्जांपल, ओके। तो ठीक है, अभी तो क्या था कि देयर एग्जिस्ट टू डाइवर्जेंट सीरीज ए एन बी एन सच दैट इट इज कन्वर्जेंट, हाँ ट्रू है, ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन बी। तो बी बोला देयर डज नॉट एग्जिस्ट टू डाइवर्जेंट सीरीज, मतलब पहले वाला की मतलब उल्टा स्टेटमेंट है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट टू डाइवर्जेंट सीरीज एन एंड बी एन सच दैट समेशन एन बी एन इज कन्वर्जेंट। तो ये तो फॉल्स है क्योंकि हमारा मिल गया एग्जाम्पल बाई ये, ओके। तो ये देखो आप थोड़ा पॉज करके इसको मतलब समझना, क्वेश्चन जब आता है, ठीक है, डायरेक्टली आंसर मत देखना, बस थोड़ा सोचना या फिर आके देखना, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ए कन्वर्जेंट सीरीज एन एंड ए बाउंडेड सीक्वेंस बी एन फॉर व्हिच समेशन एन एन डाइवर्ज, ओके। तो बोला है कि देयर इज कन्वर्जेंट सीरीज एन एंड ए बाउंडेड सीक्वेंस बी एन फॉर विच ये डाइवर्स करता है, ये ट्रू है कि नहीं, ये है अभी क्वेश्चन, ओके। तो चलो देखते हैं, सोचो आप सोचो। देखो पॉजिटिव टर्म्स अगर देता तो फिर मे बी ये हो सकता था, ठीक है, इधर नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब बोला नहीं गया कि पॉजिटिव है, तो सोचो थोड़ा, ठीक है, ओके। तो चलो हम अभी आंसर बता देता हूँ। तो या तो टेक एन इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन बाई एन, आप लोग सभी जानते ही होंगे इसका ये सीरीज कन्वर्जन होता है, ओके। मेरे को एन प्लस वन लेना चाहिए था लॉग टू के लिए, बट ठीक है माइनस लॉग टू आएगा, हमारा जो सीरीज है माइनस लॉग टू है, फिर भी कन्वर्जन, ठीक है। और दूसरा वाला क्या लिया मैंने, माइनस वन टू द पावर एन, अभी बी एन तो बाउंडेड सीक्वेंस है, दिस इज लेस इक्वल टू वन ऑलवेज फॉर ऑल एन, है ना। बट एन बी एन क्या है, एन बी एन है माइनस वन टू द पावर टू एन बाई एन, टू एन इट इज इवन, इसका मतलब क्या है, दिस इज बाई वन बाई एन। अब इसका सीरीज तो डाइवर्जेंट है, सब लोग जानते हैं, ठीक है, ओके। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, साइन एन लिया है साइन एन क्यूब एंड बी एन इक्वल टू वन बाई एन क्यूब, तो बोला गया कि समेशन एन बी एन कॉन्स्टेंट है कि नहीं, ओके। आप लोग सोचो, ये आसान ही है बहुत, इसके लिए आप लोग सोचो, हाँ। तो थोड़ा पॉज करके आंसर देख लेना, ठीक है। तो अभी मैं आंसर बता देता हूँ, या तो ये इसके लिए मैं कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ ए एन बी एन क्या होगा, ये है साइन एन क्यूब बाई एन क्यूब व्हिच इज लेस इक्वल टू वन बाई एन क्यूब, बिकॉज साइन एन इज मतलब साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन वन, है ना, ऑलवेज लेस इक्वल टू वन। तो ये मैंने यूज़ किया, अभी ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना। तो ये क्या है, कंपैरिजन टेस्ट, खत्म, कंपैरिजन टेस्ट समेशन एन बी एन कॉन्स्टेंट, ठीक है, फाइन, ओके ओके। तो ठीक है, ये हो। तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम रिएक्शंस का एक बहुत ही सीक्वेंस सीरीज का एक बहुत ही सीरीज का डाइवर्ज मतलब लिमिट निकालने में बहुत ही एक चीज़ बहुत हेल्प करता है, वो है स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो ये हम देखेंगे और इसका कुछ एप्लीकेशन करेंगे, ओके। तो व्हाट स्टोक्स थ्योरम, ओके। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि लेट एक्स एन एंड वाई एन विथ टू सीक्वेंस दैट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट एक सीक्वेंस है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस टू प्लस इन्फिनिटी है, और दूसरा है लिमिट एंटर्स टू इन्फिनिटी एक्स एन, लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वन बाई वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन, ये एग्जिस्ट
and let's say it is z. Okay, then limit n tending to infinity xn by yn that will be z. ठीक है, तो yn एक सीक्वेंस है जो इन्फिनिटी पे कॉन्वर्स डाइवर्स करता है और xn मतलब और ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन, तो xn बाई yn इसका लिमिट g ही होगा, g है ये, ठीक है, नॉट 9। ओके, तो इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लें ये, तो ये दोनों मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। मैं कुछ एक्सरसाइज ऐड कर दूंगा आपको, आप लोगों के लिए। तो कैलकुलेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n 1 प्लस 1 बाई रूट n, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जो दिखने में थोड़ा बहुत मतलब टफ लगता है बट आसान है, ये स्टोल्स थ्योरम आसान से हो जाएगा, ठीक है। ये है एक और है 1 का पावर k 2 का पावर k प्लस n का पावर k बाई n का पावर k प्लस 1, ये हमें निकालना है। देखो ये मे बी इससे हो सकता है, उसको क्या बोलता है, सेकेंड लिमिट थ्योरम से में भी हो सकता है। ओके, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखते हैं बस, ठीक है। तो स्टोल्स थ्योरम से ये कैसे हम प्रूव करते हैं। तो स्टोल्स थ्योरम क्या बोला है, इधर देखो, इधर ये जो सीक्वेंस दिए गए, तो फॉर ए, फर्स्ट ए के लिए, ठीक है, हम देखो xn बाई yn है ना, तो नीचे वाला कौन है, yn है, रूट ओवर n, ये डाइवर्स टू इन्फिनिटी है ना, पॉजिटिविटी ऑफ कोर्स है, और xn ये है, अभी देखेंगे कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, ठीक है। चलो देखते हैं। तो xn है ये एंड yn है ये, तो अभी क्या देखना है, दिस सेटिस्फाई और नॉट। ओके, तो लेट्स सी। तो हाँ, ये क्या होगा बेसिकली, xn क्या है, xn है ओके, सो xn माइनस xn माइनस 1, ये क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट n माइनस 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई n माइनस 1, ब्रैकेट है इधर एक ये, और इधर ये वाला आउट हो जाएगा, बस रहेगा मतलब 1 बाई रूट n रहेगा मतलब, और नीचे क्या रहेगा, नीचे तो हाँ yn है रूट n, तो रूट n माइनस रूट ओवर n माइनस 1। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या, 1 बाई रूट n को हम नीचे ला सकते हैं, रूट n, और है रूट n माइनस रूट ओवर n माइनस 1। अभी अगर नीचे हम अगर इससे मल्टीप्लाई करें बहुत सा, तो नीचे और ऊपर है, तो क्या आएगा, ये आएगा अभी। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली n माइनस 1 दैट इज़ 1 है ना, तो ये आएगा रूट ओवर n प्लस रूट ओवर n माइनस 1 बाई रूट n इंटू स्क्वायर आके, मतलब ये आएगा, ठीक है। तो विच इज़ बेसिकली रूट n प्लस रूट ओवर n माइनस 1 बाई रूट n, वो है बेसिकली 1, मतलब 1 माइनस 1 है ना। तो अभी this converts to what, 1 plus root of 1 minus 0 that is 2, तो 2 g is 2 basically, ठीक है, this converts to 2, so g is 2 basically। ओके, ठीक है, तो फिर इसका लिमिट क्या होगा, 2, दैट सिंपल, राइट। तो b को देखते हैं हम, तो अगेन b के लिए हम ये लेंगे yn, तो yn लो, xn लो 1 का पावर k 2 का पावर k प्लस n का पावर k, एंड yn क्या लोगे, n का पावर k प्लस 1। ओके, तो yn है n का पावर k प्लस 1, दिस इनकेस टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इज फाइन। ओके, नाउ हियर xn माइनस xn माइनस 1, वो क्या होगा। ओके, सो ये देखते ये क्या होता है, तो ये दैट विल बी व्हाट, 1 का पावर k प्लस 2 का पावर k प्लस n का पावर k है, उससे माइनस करेंगे क्या, 1 का पावर k 2 का पावर k प्लस n माइनस 1 का पावर k फिक्स्ड है, ठीक है। k एक हर एक फिक्स के लिए देखते हैं, हर एक फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड k वेरी नहीं करना है, k जस्ट फिक्स्ड है, k फिक्स के लिए देख ले, 2 के लिए देख रहे हैं, 3 के लिए देख रहे हैं ना। तो ये देखो इधर क्या आएगा, ये भी कट, मतलब ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सब कट जाएगा। इधर भी एक n माइनस 1 होंगे ना, n माइनस 1 का पावर के, वो भी कट जाएगा, इससे इसको छोड़ के सब कट जाएगा। तो
अबव हमें क्या रहेगा, इनका पावर क्या, नीचे क्या है देखो, वाई एन क्या है, वाई एन है एन का पावर के प्लस वन, तो इनका पावर के प्लस वन माइनस एन माइनस वन का पावर, इस ब्रैकेट होगा एक, तो हाँ, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, हम एन का पावर के को नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर वन बाई एन का पावर के प्लस वन बाई एन का पावर के माइनस एन माइनस वन बाई ओके के प्लस वन, नीचे है एन का पावर के, तो ये तो एन रहेगा इधर, एंड ओके थोड़ा मैं गड़बड़ लिखा है इधर, सॉरी फॉर दैट। तो एन का पावर के ये बेसिकली ये नहीं होगा, इनका पावर के प्लस वन डिवाइडेड बाई एन का पावर के, तो ये होगा बेसिकली एन माइनस वन बाई एन का पावर के प्लस वन होगा, ठीक है। ओके तो हाँ ओके, तो मैं थोड़ा गड़बड़ लिख दिया मैं इधर, तो ये होगा बेसिकली वन बाई एन माइनस एन का पावर के माइनस वन बाई एन, सॉरी एन माइनस वन बाई एन टू द पावर के होगा बेसिकली, है ना। ये सही है क्या, मैंने क्या लिखा, एन का पावर के प्लस वन बाई एन का पावर के, एन का पावर सॉरी वन डेज माइनस सॉरी ओके, तो इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वन बाई व्हाट, वन बाई एन का पावर के प्लस वन बाई एन का पावर के माइनस एन माइनस वन बाई एन होल पावर के इंटू एन माइनस वन एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। ओके ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू वन बाई एन माइनस वन बाई एन का पावर के इंटू एन माइनस वन, ओके ओके। तो अभी नीचे क्या आएगा, ये थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, तो देखते हैं चलो। तो लिमिट वन बाई एन माइनस ओके वन बाई एन माइनस वन बाई एन माइनस एन माइनस वन का पावर के सॉरी लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी वन बाई वन माइनस सॉरी एन माइनस वन बाई एन माइनस एन माइनस वन का इंटू एन माइनस सॉरी नॉट एन एन वन माइनस वन बाई एन पावर के, ये था। तो ये क्या है बेसिकली देखना पड़ेगा, तो दैट इज ओके ओके तो देखना पड़ेगा कि ये बेसिकली किधर जाता है, ठीक है। तो एक काम करो, ये वन बाई ये तो बेसिकली वन पे जाएगा ना, वन का पावर के वन पे जाएगा, तो बेसिकली ये नीचे वन होना चाहिए, तो ओके एन माइनस वन इंटू वन माइनस वन बाई एन का पावर के, दैट इज इक्वल ये किधर जाएगा वैसे, ओके सॉरी एन माइनस वन इंटू वन माइनस वन बाई एन का पावर के, ये किधर जाएगा, ये वन पे जाएगा कि नहीं जाएगा, यही क्वेश्चन है ना। सो हाँ ये तो मतलब
इसको ये हम इसको ये तो लिमिट 1 पे जा रहा है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। ये और क्यों निकाल सकते हैं, ये हम देख सकते हैं, सिंपली लिमिट का डिफरेंशियल देख सकते हैं, बिकॉज हम इसको प्रूव कर सकते। देखो ओके, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। इसका अगर लिमिट लगाता हो इन्फिनिटी, तो ये तो 1 पे जाता है, तो बेसिकली n माइनस 1 इसका लिमिट रह जाएगा। तो ये तो क्या होगा, लिमिट n टू इन्फिनिटी, ये 1 रह जाएगा, तो दिस विल 1। ठीक है, अभी ये स्टेप हम क्यों कर सकते हैं ये देखते हैं। तो बेसिकली हमें क्या होता है, 1 माइनस 1/n पर पे, ये 1 माइनस 1 पावर n पर के, दैट इज कॉमर्स टू 1 है ना। तो 1 माइनस 1 पावर n टू द पावर के, दैट इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन 1 माइनस 1 बाई के n, ये तो होता है फॉर ऑल n इक्वल टू सम n, राइट। तो अभी हम ये यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, देन n माइनस n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन that will be less than n minus 1 into 1 minus 1 by n का पावर k, that is less than 1, हाँ, that is less than what, n minus 1 into 1, that is 1, that is fine, but लेफ्ट साइड में क्या होगा ये दिखना होगा। अभी लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू 1 माइनस इसको ये हम लिख सकते हैं, दिस इज कैन बी रिटन एज n इंटू 1 माइनस प्लस एप्सिलॉन माइनस क्या माइनस प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन रहेगा कुछ। तो बेसिकली दिस विल बी n एप्सिलॉन प्लस n epsilon plus it will be 1 minus epsilon, okay. That's true. Okay, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मे बी इसको हम एलोस्पेल से करते हैं। चलो ये थोड़ा आसान होगा। कवर के एक्स कवर पे माइनस एक्स माइनस 1 कवर के प्लस 1, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे के प्लस 1 था ना, एक्स का बार के प्लस 1 अगर कॉमन लेंगे तो क्या 1 माइनस 1 बाई एक्स का पावर के प्लस 1 आ जाएगा, एंड एक्स का पावर के आ जाएगा बेसिकली। तो ओके, लेट्स लो, ये थोड़ा बाद में हम देखते हैं, ठीक है। ये इरेस्पेसिव हो जाएगा मुझे लगता है, बेसिकली एक्स का पावर के बाई एक्स का पावर के प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स का पावर के प्लस 1। तो ये कट जाएगा, तो रहेगा बस एक्स, तो 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स का पावर के प्लस 1, ठीक है। तो दैट विल बी एक्स के अगर हम वाई पुट करते हैं तो 1 माइनस वाई के पावर के प्लस 1, ठीक है। तो अभी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वाई टेंडिंग टू 0, राइट। तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो फिर क्या आएगा, नीचे ऊपर 1/1 माइनस के प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई का पावर के, है ना। तो अभी ओके, दैट इज इन्फिनिटी आ रहा है, बट अच्छा वाई कॉन्वर्स टू 0, अच्छा सॉरी नो, इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वाई अगर 0, वाई कॉन्वर्स टू 0 है तो फिर 1 क्या आ रहा है, 1/1 माइनस के प्लस 1 आ रहा है बेसिकली, विच इज़ -1 बाई के, है ना।
-1/k, ओके दैट विल बी प्लस, बिकॉज डेरिवेटिव अगर करेंगे तो इधर -y है तो इधर प्लस हो जाएगा ना, तो 1/k+2 है बेसिकली लिमिट, तो 1/k+2 है लिमिट, ओके तो ठीक है, तो 1/k+2 आ रहा है ना, तो यही होगा हमारा लिमिट, ठीक है। तो मैं थोड़ा इधर गड़बड़ किया था शायद, तो फॉरगेट अबाउट दैट। तो मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया था, तो जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट अबाउट स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। तो ये आप एक्सरसाइज करना, ठीक है, एवरीथिंग स्टोर सिस्टम से हो जाएगा, ओके स्टार्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फ्रॉम सीक्वेंस अगेन। तो ये क्वेश्चन, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि an be a real sequence such that all the subsequence a2n a3n a4n a kn for all k, ठीक है, सब कन्वर्जन है, a6n भी कन्वर्जन है, a7n भी कन्वर्जन है, सब कन्वर्जन है, ऑल ये जो सीक्वेंसेस है दिस इज ए सब सीक्वेंस ऑफ an, राइट, सब कन्वर्जन है। तो फिर बोला गया कि देन n कन्वर्जन है कि नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो लाइक मैं थोड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक -n, इधर a2n क्या है 1 एंड a2n + 1 क्या है -1। देखो a2n जो सीक्वेंस है बहुत कन्वर्स कर रहा है, ठीक है, बहुत कन्वर्स कर रहा है, ये 1 पे -1 पे, बट सीक्वेंस कन्वर्स नहीं हो रहा है ना। थोड़ा एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे मतलब क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, देन ऑप्शन दिया है कि n इज कन्वर्जेंट, ऑप्शन दिया है कि an may not be convergent, मतलब देयर में एग्जिस्ट सम सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अभी ऑप्शन सी क्या है, देखो सब कन्वर्जन है, ठीक है, बट इसका लिमिट क्या क्या होता। तो ऑप्शन सी है उसके बारे में, मतलब मे बी ये L1 पे कन्वर्स करते हैं L2 पे, तो बोला कि L1 L2 सेम है कि नहीं, मतलब सब लिमिट सेम है कि नहीं, इसके बारे में बोला है। तो क्वेश्चन ये है, ये मतलब जो सारे सब सीक्वेंस है ऑल कन्वर्स टू सेम लिमिट बोला है, और डी ऑप्शन है कि नो इट मे नॉट, मतलब डी सी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है समहाउ, वो बोला है कि देयर में भी सम के एंड एज सच दैट ये डिफरेंट है लिमिट, मतलब मे बी a4n समथिंग 2 पे कन्वर्स कर रहा है, बट a5 एंड समथिंग 3 पे कन्वर्स कर, मतलब डिफरेंट हो सकता है ऐसा बोले। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो तो देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली मैं इसको डिस्प्रूव कर, आप लोग इसको स्क्रीन मतलब देख लो, फिर सोचो, ठीक है, फिर आंसर देखो, ओके फाइन। तो या सो बेसिकली पहले देखते हैं कि कॉन्वर्जेस टू सेम लिमिट और नॉट, और ये फिर देयर में बी समथिंग, ओके। तो देखते हैं सी के लिए, मान लो कि a2n इज व्हाट, a2 a4 6 8 2n डॉट विच कॉन्स्ट a1 मान लो। अभी 3 कर लेते हैं, 3 6 9 12 3, ठीक है। देखो इधर कॉमन सब मेंबर्स है, ठीक है, कॉमन मेंबर्स है 12। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी इधर तो दिस कन्वर्स टू, ये जो a2n सीक्वेंस है ये कन्वर्स टू L1 एंड a3n जो कन्वर्स सीक्वेंस है वो कन्वर्स टू L2। अभी a6n जो सीक्वेंस है वो इसका भी सब सीक्वेंस है और इसका भी सब सीक्वेंस है। अभी एक चीज़ हमें पता है, मतलब ये तो सब सीक्वेंस है और ये इसका भी सब सीक्वेंस है, ये इसका भी सब सीक्वेंस है, ओके। अभी एक चीज़ हमें पता है कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्स करते हैं तो उसका हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्स करते हैं सेम लिमिट पे कन्वर्स करते हैं। तो a6n कन्वर्स करेगा एंड किधर कन्वर्स करेगा, L1 पे करेगा, ऑल्सो L2 पे करेगा, बिकॉज a6n तो a2n का भी सब सीक्वेंस है, 3n का भी है, a2n का है तो फिर a2n का लिमिट में कन्वर्स करेगा a6n एंड एज वेल एज a3n का भी करेगा। तो बट कन्वर्जन है ना, तो ये डिफरेंट तो नहीं हो सकता, सेम ही होंगे, ओके। तो ये हमने किया, और ओके तो हाँ a6n है a2n का सब सीक्वेंस, 3n का सब सीक्वेंस, तो ये L1 एंड L2 बोथ मतलब सेम ही है, वो दोनों तो सेम है। सिमिलरली Li Lj सेम होंगे। बेसिकली सिमिलरली मतलब क्या, देखो a2n a4n जो है ये तो इसका सब सीक्वेंस है, तो ये तो सेम ही होंगे, और ये भी सेम दिखा दिया हमने, ओके। तो इसी तरीके से कोई भी लाइक a_kn ले लो और a_hn ले लो, तो आप ये दो सब सीक्वेंस है ना, तो अब बस ये सब सीक्वेंस लो, a k इंटू एच ऑफ n, ये दोनों का ही सब सीक्वेंस है, ओके ओके।
ओके, तो इसी तरीके से सब सेम हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी देखना है कि ए बी ट्रू है कि नहीं। तो ए बी के लिए ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये हम काउंटर एग्जांपल देखते हैं, चलो। तो फॉर ए कंसीडर, हम कंसिडर कर रहे हैं एन इक्वल टू एन फॉर एन प्राइम, मतलब ए टू का वैल्यू है 2, A3 का वैल्यू है 3, A5 का वैल्यू है 5, A7 का वैल्यू है 7, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एंड वन कंसिडर कर रहे हैं जब इन कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देखो, तो फिर क्या होगा, तो फिर A2N सीक्वेंस लो। A2N सीक्वेंस क्या होगा, ओके, इधर से देखते हैं A2N क्या है। A2N होंगे पहले 2, बिकॉज 2 इज ऑड, देन सब कंपोजिट है तो 1 1 1 हो जाएगा। तो इवेंचुअली दिस इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस, तो जस्ट कॉमर्स टू 1। A3 होगा 3, फिर 1 1 1 1, सब 1 पे कांस्टेंट होगा। A4 तो सब 1 है। A5 क्या होगा, A5 जो 5N है, सॉरी A5N है, ये सीक्वेंस क्या होगा, पहले पे 5, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 1 आ जाएगा। तो ए के एन कॉन्वर्जेंट, ठीक है, एन कॉन्वर्स टू 1 फॉर ऑल के, बट दिस इज नॉट ए कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, राइट, बिकॉज इसका एक डाइवर्जेंस सब सीक्वेंस मिल रहा है ना, ए पी, दिस इज a डाइवर्जेंस सब सीक्वेंस डाइवर्स टू इन्फिनिटी, राइट। ये तो कन्वर्स नहीं कर रहा है, सो दैट इज द केस, दैट इज द थिंग, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसी सीक्वेंस के बारे में क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। द क्वेश्चन इज दिस, बोला गया कि ए एंड बी सीक्वेंस हुज सब सीक्वेंस A2K प्लस 1 3K आर कॉन्स्टेंट, देन एन कॉन्वर्जेंट है कि नहीं, और बोला है कि एन मे नॉट बी कॉन्वर्जेंट, मतलब मे बी नहीं भी हो सकता कॉन्वर्जेंट, और बोला कि डाज देयर एग्जिस्ट, मतलब ओके, तो ये नहीं माना है, बस बोला है कि ये दोनों कॉन्वर्जेंट है बस, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करता है, ये कॉन्वर्जेंट है कि नहीं। ये थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बताया एक, इससे कॉन्ट्रेडिक्ट होता है, तो सोचना वो। एंड इधर बोला कि ये दोनों कॉन्वर्जेंट है, तो फिर ये कॉन्वर्जेंट होगा। ये डी एंड सी तो आसान है, डी तो पहले वाला प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने लिया। इधर तो देखो बस 2 है, हम लोग एक के एन कॉन्वर्जेंट लिया था, फिर भी नहीं करता, तो ये दोनों से मतलब कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों फॉल्स है, मतलब फॉल्स ऑफ कोर्स, मतलब अभी ये दोनों चेक करना ही, मतलब कॉन्वर्जेंसी चेक करना अभी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये आप सोचो ज़रा, ठीक है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो मैं ओके, एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू गिव ए हिंट, तो आप लोग कर पाओ। तो A2N 2K converts to L1, let's say 2K converts to L1, and let's say A2K plus 1 converts to L2 and A3K converts to L3, ठीक है। तो हम दिखाएंगे कि ओके, तो एक चीज़ में भी पता है कि नहीं सबको, मैं बता देता हूँ कि अगर A2K एंड A3K प्लस 1 बोथ अगर कॉन्वर्जेंट होता है एंड कॉन्वर्स टू सेम लिमिट, देन एन कॉन्वर्जेंट होता है, ये आप प्रूव करना, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करूँगा इधर। तो हम अगर ये दोनों सेम दिखा दे तो फाइन है ना। ओके, तो दिखाते हैं, चलो। तो पहले ये दोनों सेम दिखाते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, A16 ले लो, A16 इसका भी सब सीक्वेंस है, इसका भी सब सीक्वेंस है, तो ये तो इस पे कन्वर्ट करेगा, ये तो इस पे कन्वर्ट करेगा, तो दोनों सेम होना पड़ेगा। तो L1 L3 सेम, अभी ये दोनों सेम दिखाएंगे, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो ओके, देखो A3 ये तो बस ऑड है ना, तो ये 3K का ऑड मेंबर्स ले लो, 3 9 3 9 देन 15, देन मतलब 3 इंटू 2K प्लस 1 टाइप का मेंबर्स ले लो A, देन दिस इज ए सबसीक्वेंस ऑफ दिस and this is subsequence of this because these are odd, right, and this will const L3 and this will const L2, so both are same. Okay, तो basically यही है, this is a subsequence of this and this is a subsequence of this, and so L2 also L3, so L1 is L2, right, ठीक है। hence दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्स करते हैं, hence convergent, ओके, ठीक है। and take फॉर सी का एग्जांपल मैंने लिया था,
माइनस टू द पावर n, टेक माइनस टू द n, ठीक है, एंड फॉर दी सी प्रीवियस, ओके फाइन, ओके बाय।